शौनक जी ने पूछा कि महाराज कथा को कराने का दक्षिणा क्या देना चाहिए। सारी चीजें भागवत में लिखी हैं। भागवत के जब आप महात्म को उठा करके पढ़ेंगे तो सारी बात पहले से बता दी कैसे क्या करना है। अब लोग आते हैं तो कहते हैं महाराज जी ये बताइए कथा कराना था दक्षिणा क्या लेंगे आप, ऐसी होनी चाहिए, ब्राह्मण को क्या देना चाहिए। तो कहे विवाहे यादृशं वृत्तं तादृशं परिकल्पये। कहा कि जैसे अपनी बिटिया का विवाह करते हो, विवाह होता है तो भाई एक गरीब व्यक्ति है तो उसके पास ज्यादा धन नहीं तो अपना छोटे में विवाह करके निपटाता है, और वही विवाह एक बड़ा आदमी करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च करके करवाता है, तमाम दहेज दान देता है। तो बोले कि जैसे अपनी बिटिया का विवाह करते हो निश्चल भाव से। इसको क्यों कहा गया? क्योंकि बिटिया के विवाह में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इस बात को क्यों कहा सूत जी ने? इस बात को क्यों कहा? क्योंकि बिटिया के विवाह में कभी पिता को कंजूसी नहीं करनी चाहिए। वो अलग बात है कि अगर उनके ससुराल वाले ना लें, लेकिन आपको कंजूसी नहीं करनी है। आपको क्या करना है? बोले कि आपको बिटिया के विवाह में खुल करके पैसा खर्च करना चाहिए। बेटे के विवाह में चाहे कमे खर्च करो, लेकिन बिटिया के विवाह में तो कहा क्या? विवाहे यादृशं वित्तम। जैसे अपनी कन्या का विवाह करते हो उसमें कंजूसी नहीं करना है। आपके पास भगवान ने 10 रुपया दिया है तो खुले मन से उसमें 9 रुपया 1 रुपया आप उसमें भी बचा लो, लेकिन खुले मन से कंजूसी ना करके उस कार्यक्रम को कराओ। विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पये। तो ये भागवत कथा सुनने का सुनाने का खर्चा का पूरा बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? तो ये भागवत के महात्म में ही ये सारी बातें लिखी हुई हैं।